अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? होपफुली बिल्कुल ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आप सबके सामने। सॉरी कल मैं अपना व्लॉग अपलोड नहीं कर पाई, उसकी क्या वजह है वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ, शेयर करती हूँ। और साथ में आज मैंने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो भी बहुत अहम है और वो वजह भी यही है जिस वजह से मैं अपना व्लॉग भी कल अपलोड नहीं कर पाई। वो वजह ये है कि मेरी मदर इन लॉ को हो गया था डायरिया, जिसको आप कह सकते हैं हैज़ा भी, क्योंकि साथ में उनको वॉमिटिंग भी बहुत ज़्यादा थी, उनको फ़ीवर भी बहुत हाई फ़ीवर था, साथ में उनको लूज़ मोशन भी थे। ये तीनों सिम्टम्स उनके हैज़े की तरफ जो है ना वो जा रहे थे और उनको 100% जो था ना वो हैज़े का एक स्वेयर किस्म का अटैक हुआ था। था मैं क्यों बोल रही हूँ कि सिर्फ कल की वीडियो नहीं है, था भी कह रही हूँ। अब क्या वो ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत बेहतर हैं माशाल्लाह से। अभी उन्होंने जो सुबह है वो हल्का फुल्का सा जो मैंने उनको थोड़ा सा वो दही और वो इसबगोल का छिलका भी साथ खिलाया है, तो माशाल्लाह से वो भी उन्होंने हज़म कर लिया। और ये पूरा प्रोसेस कैसे हुआ और उनकी जो सिचुएशन है उसको हमने कैसे हैंडल किया, ये सारा कुछ भी मैं आप लोगों के साथ इस व्लॉग में आज शेयर कर रही हूँ। और साथ में आपको कह रही हूँ कि आप हर एक के घर में बड़े होते हैं, बच्चे होते हैं, और इस वक्त जो मौसम चल रहा है बारिशों का मौसम है, इसमें आप अपने खाने पीने के हाथ से एहतियात करें। और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों ने नहीं खानी, क्योंकि उन चीज़ों के खाने से ही ये सिम्टम्स जो हैं वो डायग्नोस होते हैं और हम बीमारी का शिकार हो जाते हैं। जब हम उन चीज़ों को अवॉइड करते हैं, उन चीज़ों से एहतियात करते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि हम उस बीमारी का शिकार हों। इस वक्त हर तरफ जो है ना वो मच्छर भी हैं, बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, घरों में प्लांट्स वगैरह भी लगे हुए हैं, या अगर प्लांट्स नहीं हैं किसी और की तरफ से आ रहे हैं, या घरों में मैंगोज़ गोश्त वगैरह की अभी जो है ना वो जान नहीं छूट रही, और कुछ आयली चीज़ें भी घर में बन जाती हैं उसकी वजह से भी। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे इसकी तरफ और स्टेप बाय स्टेप मैं आपसे बात करूँगी। सबसे पहले ये कि हमें इन तीनों चीज़ों के बारे में प्रॉपर जो है ना वो नॉलेज होनी चाहिए कि डायरिया क्या है, हैज़ा क्या है, और फ़ीवर जो हाई फ़ीवर डेंगू के साइंस हैं वो क्या हैं। तो वो हम तीनों चीज़ें जो है ना वो आज डिस्कस कर रहे हैं। डेंगू के साइंस जो आते हैं, जैसे अगर मॉस्किटो के काटने से जो है ना वो आपको फ़ीवर हो रहा है तो शिवरिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है। मलेरिया बुखार में भी ऐसा होता है कि शिवरिंग होती है, उसके साथ बुखार बहुत हाई फ़ीवर होता है, ठंड लगती है आपको, बुखार हो जाता है, पूरी बॉडी जो है वो पेन फील करती है, हेक्टिक कंडीशन होती है। ये जस्ट फ़ीवर वाली कंडीशन होती है। ये डेंगू में आएगी। थोड़े से डिफरेंट इसलिए मलेरिया में भी साइंस आते हैं कि पूरी बॉडी पे रेड रेड किस्म के जो है ना वो स्पॉट भी आने शो होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अभी जो कंडीशन हुई है या इस वक्त जो चल रही है वो हैज़े का मसला चल रहा है, डायरिया का मसला चल रहा है, और उसकी तरफ हमें ख़ास तौर पे एहतियात करनी चाहिए। ये चीज़ें जो हैं ये बॉडी में क्यों हो जाती हैं और इसका क्या हम सद्देबाब कर सकते हैं कि हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। मैंने कहा कि अगर मुझे ये चीज़ फेस करनी पड़ी है तो मैं रिलेट कर रही थी कि मेरे जो देखने वाले हैं उनमें से भी कोई ना कोई इस चीज़ का शिकार हुआ होगा या इस वक्त कंटिन्यू होगा किसी के साथ ये मसला, तो वो अपने घर में इस चीज़ का कैसे ट्रीटमेंट कर सकता है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप लोग के साथ इस तरह के जो हमने ट्रीटमेंट किए हैं, जो रेमेडीज़ हमने घर में यूज़ की हैं, वो आपके साथ शेयर ना की जाएँ। तो हम चलते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं और चलते हैं उस तरफ कि हमने क्या क्या ट्रीटमेंट की और क्या क्या मसला था। सबसे पहले तो ये होता है कि जब आपको नंबर 1 पे ये आता है कि जब आपको हैज़े का डायरिया का मसला होता है तो सबसे पहले आपका फ़ीवर, बॉडी जो है वो हीट पकड़ती है। बॉडी का टेम्परेचर जो है वो हीट पकड़ता है, आपके पेट में क्रैम्प से महसूस होते हैं जिसको लोग मरोड़ भी कहते हैं, पेनिक कंडीशन होती है, लोअर एब्डोमिनल पार्ट में पेन स्टार्ट हो जाती है। उसके साथ क्या होता है, कुछ लोगों को जो है ना वो डायरिया नहीं होता, यानी कि उनको मोशन नहीं लगते, और ये जो है ये ज़्यादा पेनफुल कंडीशन होती है। अल्लाह ताला हमें इस तरह की बीमारियों से महफूज रखे, सबको, बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, हम सबको। और अगर किसी के साथ ये मसले हैं तो हम उसका सद्देबाब कैसे करें और उसका कैसे ट्रीटमेंट करें, वही हम बात डिस्कस कर रहे हैं। तो वो क्या हुआ कि जैसे पेट में क्रैम्प्स जो है वो पड़ते हैं, पेनी कंडीशन होती है, स्टूल पास नहीं कर पाते, मोशन नहीं आता, ये बहुत पेनफुल कंडीशन, अल्लाह ताला हमें इससे महफूज रखे। लेकिन डायरिया में जो होता है उसमें ये होता है कि आपको मोशन स्टार्ट हो जाते हैं, आपको लूज़ मोशन होते हैं, आपको उसके साथ वॉमिटिंग का जो कॉलरा यानी कि हैज़े का मसला होता है उसमें साथ आपको वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। वॉमिटिंग भी स्वेयर किस्म की होती है। और इन सब मसलों से, लूज़ मोशन से, वॉमिटिंग से और फ़ीवर की कंडीशन से, टांगों में जो क्रैम्प्स आते हैं, पूरी बॉडी जो इन्फ्लेमेशन का शिकार हो जाती है, पेनिक कंडीशन होती है, आपकी स्वेयर किस्म की बॉडी जो है वो वीकनेस महसूस करती है, ये सब 100% हैज़ा होता है, डायरिया होता है, और ये डिहाइड्रेशन का सबब भी बनता है। और अगर इसका हम सद्देबाब ना करें, इसकी हम एहतियात ना करें, अपने खाने पीने को फ़ौरन जो है ना फर्स्ट स्टेप पे ही हम इसको पकड़े ना,
तो ये इतनी सीवियर कंडीशन एहतियात कर जाती है कि हमें हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। हमें दोबारा से जो है ना वो ओरल हम खाने पीने से तो वो, क्योंकि फिर आप एक स्पून क्या एक चम्मच भी और एक ड्रॉप तक इनटेक नहीं कर पाते, क्योंकि वो स्टे ही नहीं करता आपके स्टोमक में जाके। तो फिर हमें आईवी लगवाने पड़ते हैं, इंजेक्शन लगते हैं, हमें ड्रिप्स की तरफ जाना पड़ता है। बड़ा वो जो है ना वो पेनफुल कंडीशन हो जाती है पेशेंट के लिए, घर वालों के लिए भी। क्योंकि जब आप पेशेंट एक बीमार है तो आपने उसके साथ टाइम देना है, आपने उसकी केयर करनी है, तो आप स्टार्ट से ही केयर क्यों नहीं स्टार्ट कर लेते। अगर हम शुरू से ही केयर स्टार्ट करते हैं तो हम बहुत बड़ी डेंजरस किस्म की कंडीशन से और उस बीमारी से और उस पोजीशन से बच सकते हैं। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि घर में ORS का बनाना शुरू करें। फ़ौरन जब आप देखते हैं कि 1 से 2 से 3 दफ़ा जो है आपके घर में जो पेशेंट है वो बार बार वॉशरूम जा रहा है, उसकी वॉमिटिंग नहीं रुक रही, सबसे पहले ORS का इस्तेमाल करें। ORS आपने घर में बना लेना है। अगर घर में नहीं बना सकते, आप मेडिकल स्टोर से साशे मिलता है वो लेके वो घर में बना लें फ़ौरन। अगर आप वो भी नहीं कर सकते, वो भी बनाने नहीं तो पेडिट्रॉल पानी मिलते हैं, लिक्विड पानी होते हैं, उसमें काफ़ी फ्लेवर होते हैं, वो आप मार्केट से ले लें। बच्चों के लिए साशे आते हैं, वो आप पानी में मिक्स करके या जूस में मिक्स करके बच्चों को दे सकते हैं, वो आप ले लें। ये चीज़ें परचेज़ कर लें सबसे पहले। यानी कि हमें ये स्टेप उठाना होता है कि हमने पानी की कमी जो बॉडी में हो रही है एकदम से वॉमिटिंग की शक्ल में, मोशन की शक्ल में, तो हमें उस चीज़ को फ़ौरन कवर करना है। उसके बाद हमने क्या करना है, जो सेकंड स्टेप है वो ये है पेशेंट की जो है ना वो हाइजीन, उसकी नीटनेस का फ़ौरन ख्याल रखना है। जिन कपड़ों पे स्टूल मोशन या वॉमिटिंग के असरात आपको लग रहे हैं कि उसकी वो करते वक्त पानी गिर गया है, लूज़ मोशन, उनके कपड़े ख़राब हो गए, तो फ़ौरन उनके कपड़े चेंज करें, उनका बिस्तर चेंज करें फ़ौरन। ये ना देखें कि आपके कपड़े भर रहे हैं, ये हो रहे हैं, फ़ौरन एहतियात करें। कुछ लोग जो एहतियात नहीं कर पाते वो पैम्पर यूज़ करवा देते हैं, बच्चों को भी बड़ों को भी। वो भी आपके लिए बेहतर है कि आपने फ़ौरन जो है ना वो हाइजीन का ध्यान रखना है, गंदगी नहीं होने देनी। क्योंकि एक तो पहले ये बैक्टीरिया आंतों में बैक्टीरिया की शक्ल इख्तियार कर गया होता है, तो फिर बाद में ही ये डायरिया की शक्ल में आता है। और ये बाहर जो है ना वो बॉडीज़ जो आंतों में बैक्टीरिया की मिकदार है वो बहुत बढ़ गई होती है, और वो मिकदार जब दोबारा कपड़ों पे लगी रहेगी तो वो दोबारा से फिर इफ़ेक्ट करेगा। वो एंड बॉडी इस वक्त पेशेंट की इस काबिल नहीं होती कि वो इन बैक्टीरियाज़ के साथ, इन जरासीम के साथ मुकाबला कर सके। इसलिए ये घर वालों को एहतियात करनी पड़ती है और उनको चीज़ का ख्याल रखना। उस वक्त आप अपनी ये चीज़ें ना देखें कि हम केयर कर रहे हैं, ऐसे हो रहा है। किसी की केयर करेंगे, किसी का ख्याल रखेंगे तो अल्लाह ताला आपको इसका अजर भी देगा। और नेक्स्ट आपके साथ भी कोई मसला हो, अल्लाह ताला किसी के साथ इस तरह की तकलीफ़ ना आए, लेकिन अगर इन केस होता है तो आपकी भी केयर करने का अल्लाह ताला कोई ना कोई जो है ना वो इंतज़ाम करते हैं, और आप लोगों के लिए भी अल्लाह ताला अच्छे बेहतर जो है ना वो राहें खोलते हैं। और आपने थर्ड ये करना है कि आपने थोड़ी थोड़ी मेडिसिन देनी है, और पेशेंट को खिलाना नहीं है ज़्यादा। पेशेंट को अपने मेडिसिन दे रहे हैं आप, अगर ORS दे रहे हैं, कुछ भी इस तरह का लिक्विड में कोई भी चीज़ आप दे रहे हैं, तो आपने जस्ट एक स्पून, एक ड्रॉप, इस तरह से ड्रॉपर से ही आपने, स्पून से ही आपने लिक्विड में थोड़ा थोड़ा देना है, और उसके साथ आपने मेडिकेशन स्टार्ट कर देनी है। अब घर में मेडिकेशन आप क्या कर सकते हैं, अब घर में मेडिकेशन ये कर सकते, आपने स्टूल को रोकना नहीं है फ़ौरन, क्योंकि जब आप उसको रोकते हैं तो फिर वो ब्लॉकेज वाली कंडीशन आ जाती है, और वो जो गंद पेट में, स्टोमक में, आंतों में भरा हुआ है वो वैसे ही नहीं निकल पाता, और जरासीम, और ये वक्ती तौर पे तो ये चीज़ छुप जाती है, लेकिन 2 से 3 दिन के बाद दोबारा से पेशेंट पे इस चीज़ का अटैक होता है। तो इसलिए बेहतर है कि वो जो उनकी कमज़ोरी इस वक्त आ रही है वो साथ साथ आप उनको सेहतमंदी वाली को मेडिसिन दें, कोई सिरप आप इस्तेमाल कर लें, साशे जो मैंने आपको बताए हैं वो हल्के होने वाले वो ले लें, पेडिट्रॉल में ले लें, और इस पानी में ले लें। यानी कि असल में देनी आपने उनको ओरल लिक्विड चीज़ें हैं वो दे दें। अनार का जूस आप मंगवा लें, ये रेमेडीज़ हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, और उसके साथ वो आपने एक चम्मच आपने उनको देना है। अगर साथ में फ़ीवर है, मीठे मिलते हैं बाज़ार से, वो आप घर में ला के रखें, उसको काट के वो आप जो है ना फ्रेश जो है वो पेशेंट को दें, ताकि वो पेशेंट जो है उसको जूस से उसको थोड़ा सा फ़ाइबर भी मिलेगा, थोड़ी सी पावर भी मिलेगी। आजकल जो है वो जामुन आए हुए हैं, जामुन आप पेशेंट को दें, ताकि वो 2 से 3 भी अगर खाएंगे उसको सॉफ्ट करके, नमक नहीं आपने लगाना, वो जो ऐसे नरम करते हैं, और उस पर सॉल्टी चीज़ें जो है ना, ये ख़ास तौर पे एहतियात है कि सॉल्टी चीज़ें आपने हैज़े के पेशेंट को, डायरिया के पेशेंट को नहीं देनी, क्योंकि आप अगर सॉल्टी चीज़ें एहतियात इस्तेमाल करवाएंगे तो उनके मोशन नहीं रुकेंगे, उनका स्टोमक जो है वो ऑर्डर में नहीं आएगा, उनकी इन्फ्लेमेशन जो हो चुकी है आंतों में वो क्योर नहीं होगी। नमक जो है, सॉल्ट जो है, वो उनको जाके मज़ीद ज़ख्मी करेगा और उनके मोशन में मज़ीद इजाफा होगा। ये चीज़ आपने एहतियात करनी है। फलों में आप सिट्रिक वाले फल दे सकते हैं, जूसी फल दे सकते हैं, और इस वक्त जो हैं वो आप दे सकते हैं उनको जामुन दे सकते हैं। इस वक्त जो फल हैं आपने मैंगो इस्तेमाल नहीं करवाने, आपने उनको
जो है वो उसके साथ प्लम इस्तेमाल करवाने हैं, लेकिन वो भी छिलका उतार के, अगर तो कॉन्स्टिपेशन वाली कंडीशन में आ गए हैं तो। वो इसलिए जब पेशेंट रिकवर करेगा तो उसको खिलाना पिलाना शुरू करना है। जब पेशेंट ज़्यादा पैनिक और ज़्यादा स्टूल और ज़्यादा वॉमिटिंग वाली कंडीशन में है, तब उसको ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं आपने खिलाना। कोई भी चीज़ें आप खिलाएँगे वो उनको हज़म नहीं होगी, बल्कि मज़ीद उनकी आंतों में जाके उसी जरासीम का, उसी बैक्टीरिया का हिस्सा बन जाएंगी और उनको मज़ीद स्टूल जो हैं वो मज़ीद तंग करेंगे। कम से कम 12 से 14 घंटे के लिए आपने पेशेंट को ये चीज़ें नहीं खिलानी। ये चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ, ये एहतियातें जो मैं आपको बता रही हूँ, ये आपने नेक्स्ट डे से स्टार्ट करनी है। जब आप देख रहे हैं कि आपका पेशेंट 1 चम्मच से 2 चम्मच लेने के बाद आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा का गैप आ रहा है उसकी कंडीशन में, वो अगले दिन की क्या स्टेप हैं, वो आपने क्या करने हैं, आपने अनारदाना और सौंफ दोनों की इक्वल क्वांटिटी लेनी है। उसको आप दोरी में अच्छी तरह से पीस लें, जैसे हम चटनी पीसते हैं। नहीं कर सकता कोई तो ग्राइंडर है, मसाले वाली डिब्बी है, उसमें अच्छी तरह से पीस लें। बाद में उसका पानी निचोड़ लें। क्वांटिटी क्या होगी, 2 चम्मच अनारदाना और 2 चम्मच ही सौंफ होगी। इक्वल क्वांटिटी आपने लेनी है। उसको अच्छे से जब आपने पीस लेना है, कूट लेना है, उसको पानी निकालेंगे। अगर उसमें पानी नहीं किसी को निकालना आ रहा तो उसको कपड़े में कपड़ा जैसे होता है ऐसे कपड़े में डाल के उसमें वो चीज़ें वो रख के जो आपने निकाली हुई है, और उसको हल्का हल्का ऊपर पानी से, चम्मच से पानी डाल के उसको इस तरह से फॉर्म में हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे फिंगर के साथ, तो उसका पानी नीचे जाएगा। ये आप अभी देख रहे होंगे, मेरे हाथ पे भी इसका निशान है, क्योंकि मैंने अम्मी के लिए भी यही रेमेडी इस्तेमाल की है और ये बहुत अच्छी है, बहुत क्योरेबल है और बहुत जल्दी इसका अफाका होता है। और उसके बाद मैंने मॉर्निंग में उनको क्या दिया है, ये मैंने उनको आधा आधा चाय वाला चम्मच दे के उनको शुरू करवाया था और उसके साथ वो बेहतर हुई हैं। मैंने दही लिया है, दही में मैंने इसबगोल का छिलका जो है वो यूज़ करवाया है। ये 100% काम करता है और आपने उसको बाउल भर के नहीं देना। जस्ट आपने 2 चम्मच दही लेना है, 1 चम्मच इसबगोल का छिलका डालना है, क्योंकि पेशेंट जब बीमार होता है उससे ज़्यादा खाया पिया नहीं जाता। इसलिए आप वो चीज़ दें जो थोड़ी मिकदार में हो लेकिन फ़ायदे वाली हो। हमारे पास तो और भी काफ़ी मेडिसिन थी, हमारी होम्यो मेडिसिन थी, जिसके साथ हमने उनको जल्दी कवर किया है। तो वो वाली जो चीज़ें हैं, आप ये कोशिश करें कि आप अगर इस तरह का कोई पेशेंट है तो फ़ौरन जो है वो होम्यो मेडिसिन की तरफ आप आएँ, क्योंकि होम्यो मेडिसिन जो है वो बहुत जल्दी इफ़ेक्ट करती हैं। पेशेंट की सेंसिटिविटी को देख के, उसकी कंडीशन को देख के, उसके सिम्टम्स को देख के आप डॉक्टर को बताएं कि उनके साथ ये मसला है। रात को उनकी हमने 5 से 6 मेडिसिन जो हैं वो चेंज की हैं। उसमें क्रोटनटेक आ जाती है, उसमें इपिका का क्रोटनटेक हमने तब दी थी जब उनको पिचकारी वाले मोशन आ रहे थे। मैं साथ साथ आपको इसलिए बता रही हूँ कि जो कोई अगर कोई मेडिसिन से रिलेटेड है, कोई सुन रहा है, तो वो इन चीज़ों को अपनी प्रैक्टिस में जो है ना वो रखेगा। इपिका उनको दी थी जब उनको वॉमिटिंग वगैरह थी, दिल उनका ख़राब हो रहा था। ये एक चीज़ जहन में रखें, जब वॉमिटिंग आ रही होती है तब इपिका काम नहीं करती, लेकिन जब दिल ख़राब हो रहा होता है, पेशेंट को फील होता है कि उसको वॉमिटिंग आ रही है, तो उस वक्त इपिका फ़ौरन से पहले इफ़ेक्ट करती है। वो हमने दी है उनको। उसके बाद उनको यही हमने स्टेप बाय स्टेप दी थी। उसके बाद जब उनका फ़ीवर का हो गया, शिवरिंग थी, उसके लिए हमने फ़ीवर के लिए मेडिसिन जो है दरमियान में वो यूज़ की थी। और डॉक्टर साहब ने उनको साथ में हर्बल मेडिसिन, उनमें मुफर्रा आज़म होता है, मुफर्रा आज़म जो बनाने वाले हैं, जो देख रहे हैं, वो भी ये चीज़ें देखेंगे। जब पेशेंट जो है वो बहुत तेज़ाबियत, बहुत ज़्यादा जलन बॉडी में फ़ील करता है, तो उसको मुफर्रा आज़म बहुत अच्छा काम करती है। ये तिब्बे नबवी से रिलेटेड है और ये पेशेंट्स की सेहत याबी के लिए और इन चीज़ों के लिए, और ये बहुत सी मेडिसिन और बहुत सी दूसरी मेडिसिन में भी काम करती है। आपने इन मेडिसिन को ही जहन में नहीं रखना। ये मैं जस्ट आपको अपनी बता रही हूँ कि जिन चीज़ों से अम्मी के, हमारी जो मेरी मदर इन लॉ के सिम्टम्स थे, उनको देखते हुए हमने मेडिसिन दी थी, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। हो सकता है आपके पेशेंट के सिम्टम थोड़े से डिफरेंट हों, लेकिन जो मैंने आपको डाइट बताई है, अनारदाने और सौंफ का पानी, इसबगोल का छिलका और दही और रस, और साथ में रस, अगर वो कोई गर्म चीज़ खाना चाह रहे हैं, कोई गर्म फील करना चाह रहे हैं, तो फिर उनको रस और आप जो है ना वो चाय इसके तरह के दे दें। आपने खिचड़ी वगैरह इस वक्त इस्तेमाल नहीं करनी। बहुत लोग फ़ौरन जो है ना वो खिचड़ी बना लेते हैं। इस मौसम में खिचड़ी काम नहीं करेगी, क्योंकि उसमें सॉल्ट वगैरह इस्तेमाल होगा। वो जब पेशेंट आपका क्योर हो जाएगा, 2 दिन तक आपने हल्का फुल्का उनको यही देना है, चाय रस दे दें, दही वगैरह, दही, इसबगोल का छिलका, दही रस, इस तरह की चीज़ें आप उनको दें। और जब पेशेंट साथ ही फील करे कि उसको कुछ ना कुछ खाना है, तो वो चीज़ सबसे पहले ज़रूरी है। अगर आपका पेशेंट मना कर रहा है तो आप उसको ज़बरदस्ती ना खिलाएं। अगर आप उनको ज़बरदस्ती खिलाएंगे तो वो फिर वॉमिटिंग, क्योंकि बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही होती। हमने जो चीज़ें पहले खाई होती हैं, ये वही होती हैं कि हमारी बॉडी की ज़रूरत से ज़्यादा होती हैं, और वो जो है ना वो रिएक्ट करती है बॉडी हमारी।
इसलिए और ख़ास एहतियातें ये करें अपने खाने पीने में इस मौसम में, ख़ास तौर पे ज़्यादा डीप ऑयली चीज़ें ना खाएं, ज़्यादा हैवी खाना जो है ना वो ना खाएं। कोशिश करें 2 टाइम खाना खाएं, 3 टाइम खाना खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लिक्विड ज़्यादा लिया जाता है, पानी ज़्यादा पिया जाता है और इस वजह से ही डिहाइड्रेशन और हाइड्रेशन इस तरह के इश्यूज़ जो हैं वो आते हैं और हैज़े का शिकार पेशेंट हो जाते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मैंने जो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की हैं वो भी आपको अच्छी लगी होंगी। और अब किसी के साथ अगर ये मसला है तो ज़रूर उनको मेरी वीडियो शेयर करें, हो सकता है उनको इससे फ़ायदा मिल जाए। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं आपके साथ कोई अच्छी चीज़ शेयर करती हूँ। अम्मी के लिए बहुत दुआ कीजिएगा कि अभी वो बहुत वीक हैं, बहुत वीकनेस फ़ील कर रही हैं। बेशक तबीयत उनकी बेहतर हो गई, लेकिन आपको पता है इस तरह की उनकी एज फैक्टर भी है कि एक पेशेंट इतनी जल्दी क्योर नहीं हो पाता, वीकनेस उनको रहती है। अब उनका हल्का-फुल्का खाना-पीना हमने स्टार्ट किया है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह का कि वो स्टे कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी दुआ में याद रखिएगा, मेरे ब्लॉग को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इसके लिंक, और जो न्यू है वो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।